saline cathartics. Saline cathartics is the type of the gastrointestinal agents. These जो saline cathartics are defined as cathartics is used to relieve constipation. Cathartics is used to relieve constipations. जो constipations को हम लोग रिमूव करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं cathartics. The term laxative used for mild cathartics. And purgative used for strong cathartics. Laxative is used for mild cathartics. जो हमारे mild जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए यूज करते हैं, जब ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए बॉडी में, ठीक है, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स. अब जो कैथार्टिक्स है, ठीक है, जो हमारे सेलाइन कैथार्टिक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट ये हमें जरूरत कब पड़ती है, कब इसकी नीड पड़ती है? फर्स्ट है जब हमें एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीव करने के लिए. सेकेंड, इन द केस ऑफ defecations of patients suffering from harmful hemorrhoids and other rectal disorder. जब कभी भी किसी पेशेंट्स को अदर रेक्टल डिसऑर्डर होता है, उसके कारण हमें क्या कैथार्टिक्स को यूज करना पड़ता है ताकि उसकी जो बॉडी है, उसका जो डिसऑर्डर है, उसके ट्रीटमेंट में कोई इफेक्ट ना हो, वो इजीली जो स्टूल को पासेस कर सके, उसकी जो वॉल मूवमेंट्स है वो इजीली हो सके. थर्ड वन है जो सर्जरी के टाइम हमें, ठीक है, हमारा जो स्टमक में सर्जरी से पहले, ठीक है, हमारा जो है बाउल मूवमेंट्स को जो है स्टमक को एम्प्टी करने के लिए हम लोग क्या कैथार्टिक्स का यूज करते हैं. उसके जैसे हमें कई बार प्रेगनेंसी के टाइम कैथार्टिक्स दिए जाते हैं. अब जो है कैथार्टिक्स है इसमें लेक्सेटिव आर माइल्ड, ठीक है, और परगेटिव स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि दोनों बोथ बाय रिटेनिंग फ्लूइड्स इन द बोल. दोनों का क्या मेन पर्पस क्या है? जो हमारे बोल में से रिटेनिंग फ्लूइड है उसको क्लियर करना. बट दे शुड नॉट बी यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस. हम लोग रेगुलर बेसिस पे इज नॉट यूज्ड बिकॉज दे लॉस ऑफ द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इम्बैलेंस. क्योंकि रेगुलर यूज करने से अगर हम लोग इनको कैथार्टिक्स को रेगुलर यूज करेंगे, उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है. इसलिए तो हम लोग जो है हमें रेगुलर जो कैथार्टिक्स है वो लैक्सेटिव और परगेटिव यूज नहीं करने चाहिए. एंड स्टिमुलेंट, इसमें 4 टाइप के हमने जो है वो क्लासीफाई किए थे. जैसे फर्स्ट वन है स्टिमुलेंट, बल्क फॉर्मिंग, इमोलिएंट एंड सेलाइन कैथार्टिक्स. ये 4 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप ऑफ लैक्सेटिव्स की. दे आर हम लोग एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, ऑरली लेते हैं हम इनको, ठीक है, ऑरली रूट से हम लेंगे सस्पेंशन की फॉर्म में या फिर पाउडर की फॉर्म में जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट है रेक्टल रूट से, जैसे एनीमिया हमें देते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम जब डिलीवरी से पहले हमें एनीमिया दिया जाता है, ठीक है, या फिर जो अगर हमें कोई रेस्पिरेटरी सपोजिटरीज के थ्रू एनीमिया दिया जाता है ताकि जो हमारे बॉल मूवमेंट्स हैं वो क्लियर हो सके. अब इसमें क्या है, जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें मेन रीजन क्या है, कॉन्स्टिपेशन होने का मेन रीजन कॉज क्या है? जो कॉन्स्टिपेशन है कैन आल्सो चेंज रिजल्ट फ्रॉम चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के चेंज होने से, ठीक है, हमारी इमोशनल जो टेंशन वो चेंज होने से, इम्प्रॉपर डाइट लेने से जो कॉन्स्टिपेशन होता है.
इनप्रॉपर डाइट, ठीक है, स्ट्रेस से, टेंशन से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज के लैक से, ठीक है, या फिर किसी भी ड्रग के हमारे जो साइड इफेक्ट के कारण क्या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब जो है कॉन्स्टिपेशन क्या करता है, ये पुअर जो फ्लूइड इनटेक है आल्सो लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। जो हम बहुत कम अमाउंट में फ्लूइड्स का यूज करते हैं, हम वाटर नहीं लेते, फ्रूट्स यूज नहीं लेते, उससे क्या होता है हमारे कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज हो जाता है। अब क्या, जब डाइट शुड बी कंटेन रीजनेबल amount of non-absorbent material to form a bulk which act as the stimulant of intestinal movement। अब जब हम लोग खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, उसमें क्या कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इजीली अब्जॉर्ब नहीं होते, उनको अब्जॉर्ब होने में क्या नॉन अब्जॉर्बेबल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बल्क फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं और इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को क्या है वो बंद कर देते हैं। इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट्स है वो स्लो हो जाती है, जिससे हमारे क्या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हाईली जैसे स्पाइसी फूड्स खाना, एग्जाम्पल है जैसे चाट, पिकल्स लेना, उससे वो भी एक रीजन है हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन का। अब सिमिलरली हम लोग इसको रिमूव करने के लिए लग्जेटिव और परगेटिव यूज करेंगे। अब इसमें जो प्रॉन्ग यूज ऑफ लग्जेटिव, अगर हम लोग ज्यादा अमाउंट में लग्जेटिव्स का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है हमारे जो बाउल्स है, ठीक है, बाउल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टाइम तक लग्जेटिव्स का यूज करते हैं, ठीक है, बेशक रेगुलर रूटीन में नहीं करते, 2-4 दिन छोड़कर इसका यूज करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उससे क्या होता है जो हमारे बाउल मूवमेंट्स है उनको जो है बैलेंस है वो इम्पेयर हो जाता है, फंक्शनिंग है जो वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे अगर हम लोग लॉन्ग टाइम तक परगेटिव्स का भी यूज करेंगे तो उससे क्या होता है इंटेस्टाइनल कोर्स हो जाता है, ठीक है, उस इंटेस्टाइन जो है स्टिमुलेट द इंटेस्टाइन टू कॉज देयर इवैक्यूएशन वहां पर कॉज हो जाता है। इसलिए अदर कॉज क्या है कॉन्स्टिपेशंस के, जो कॉन्स्टिपेशन अदर जो उसके रीजंस है वो क्या है, जैसे एब्नॉर्मलिटी ऑफ जीआईटी, ठीक है, obstruction of intestine या illness in which food intake is too small, या फिर हम ज़्यादा जो कम फूड खाते हैं उसके कारण या किसी जीआईटी डिस्टर्बेंस के कारण हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है कॉन्स्टिपेशन की। नेक्स्ट हमारे जो रीजन है वो है इंटेस्टाइनल जो हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस है उनके कारण हमारी बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब बेस्ट केयर ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या, अब हम लोग कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे। बेस्ट केयर ऑफ कॉन्स्टिपेशन है कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग एमोरोजेस, जो हमारी डाइट में ज्यादा जो फाइबर प्रोडक्ट है, फाइबर्स है उनको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। वाटर हमें डेली वाटर लेना चाहिए, ठीक है, 8 से 9 ग्लास, ताकि जो हमारी बॉडी में वाटर की वो है अमाउंट है वो कम ना हो सके, ठीक है। फाइबर्स लेने चाहिए, वाटर का हमें यूज करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स का, प्योरीन कंटेनिंग नेचुरल जो है कंपाउंड्स, जैसे एग्जांपल लीफी वेजिटेबल हो गए, वीट, ठीक है, ग्रेन हो गए, स्पिनच हो गया, रो कैरेट हो गए, कुकुम्बर हो गए, सीड्स हो गए, इन सब का हमें यूज करना चाहिए, पपाया, वाटरमेलन, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या फाइबर्स और वाटर भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, उनमें हमें वो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होने से हमें कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे मेजर्स है फेल माइक्रो परगेटिव और लग्जेटिव्स है, ये हम लेते हैं। स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स क्या यूज ओनली एक्सपेक्टेशन सर्कमस्टांसेस अंडर द केयर ऑफ डॉक्टर। जो हमें स्ट्रॉन्ग परगेटिव लेने हैं ये वाले, वो हमें कब लेने, जो हमारे अंडर सुपरवाइजर डॉक्टर के अंडर लेने, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग परगेटिव से अगर हम अपने आप उसको डील करते हैं लेते हैं तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का लॉस हो जाता है, जिससे पर्सन ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हमारे जो बॉडी के साथ फिर फैट भी निकलने लग जाते हैं, परगेटिव
जाता है, ठीक है, जो फैट भी रिमूव हो जाते हैं बॉडी में से, जिससे बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आ जाती है। नेक्स्ट है जो हमारा सेकंड, इसको हमें जो लेना है, द यूज ऑफ कैथार्टिक्स आर बिकम नेसेसरी। कब हमें जरूरत है परगेटिव्स लेने की? फर्स्ट, टू रिलीव एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, जब बहुत ज़्यादा एक्यूट कॉन्स्टिपेशन तब हम लोग क्या परगेटिव्स लेते हैं। उसके बाद अवॉइड पोटेंशियल हैजार्ड्स राइज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ पेशेंट इन कार्डियोवास्कुलर और कैरिकुलर डिजीज। हमें अवॉइड करना चाहिए जिन पर्सन्स को हार्ट की डिजीजेज हैं या फिर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, उन पर्सन्स को अवॉइड करने चाहिए परगेटिव्स। नेक्स्ट है जिन पर्सन्स को रेक्टल ऑर्डर है, ठीक है, जहाँ हेमरॉइड्स जिसको हम बोलते हैं बवासीर, पाइल्स बोल देते हैं हेमरॉइड्स, जिनको हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, या फिर कोई रेक्टल अदर डिसऑर्डर है, वो लोग क्या है जो परगेटिव्स का यूज कर सकते हैं ताकि उनको जो है मूवमेंट, बाउल मूवमेंट्स को क्लियर करते टाइम कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है जो रिमूव सॉलिड मटेरियल फ्रॉम इंटेस्टाइनल, ठीक है, इन पेशेंट विच सॉलिड मटेरियल फ्रॉम इंटेस्टाइनल सर्टेन एक्सरे स्टडीज, जो हमारे पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे एक्सरे करवाकर उस पेशेंट की प्रॉब्लम जो है डिजीज उसको फिनिश करेंगे। इसी तरह कैथार्टिक्स लग्जेटिव कैन कंसीडर अंडर फॉलोइंग क्लासेस। जो परगेटिव है और लग्जेटिव्स है हम उसको कौन कौन सी क्लासेस में आगे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम स्टडी करेंगे। इनकी क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है माइल्ड, परगेटिव एंड लग्जेटिव। Lagzative and purgative are those which promote the defecations causing minimum adverse effect। जो माइल्ड, लग्जेटिव और परगेटिव्स हैं इनका क्या मिनिमम साइड इफेक्ट होते हैं, मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको हमने आगे सब डिवाइडेड किया इन ग्रुप्स में, जैसे बल्क प्रोड्यूसिंग ड्रग्स हो गए, स्टूल सॉफ्टनर ड्रग्स। हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, बल्क प्रोड्यूसिंग ड्रग और स्टूल सॉफ्टनर ड्रग्स, मतलब इमोनियन इनको हम बोलते हैं इमोनियन। अब बल्क प्रोड्यूसिंग जो ड्रग्स है उसमें क्या है, विच प्रमोट एविकेशन बाय इंक्रीजिंग द स्टूल बल्क वॉल्यूम एंड वाटर कंटेंट। इसमें क्या है, जो बल्क स्टूल से बल्क वॉल्यूम में होंगे और उनके साथ वाटर कंटेंट भी होगा। इसके लिए हम लोग जो ड्रग्स यूज करते हैं वो है इसबगोल, ठीक है, अगार अगार मिथाइल सेलुलोज हो गया, इसबगोल, ठीक है, इसबगोल हो गया हमारा, अगार अगार मिथाइल सेलुलोज, ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या बल्क प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। स्टूल सॉफ्टनर ड्रग्स हमारे जैसे
which penetrate or lubricate and soften the stools। जो पेनिट्रेट एंड लुब्रिकेट करते हैं हमारे जो स्टूल्स हैं, सॉफ्टन द स्टूल। इसमें एग्जांपल है, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल पैराफिन, उसमें मिनरल ऑयल्स देते हैं हम लोग, या फिर हम लोग अनायनिक सरफेस एक्टिंग एजेंट्स देते हैं। पैराफिन, मिनरल ऑयल, अनायनिक सरफेक्टेंट एजेंट। ये हम लोग इसका यूज करते हैं। सेकेंड हमारी क्लास है, ये था फर्स्ट माइंडल एग्जेक्टिव एंड परगेटिव। सेकेंड जो हमारी क्लास है वो है स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स। स्ट्रॉन्ग परगेटिव दूसरे हमारा इसमें जो टाइप है वो स्ट्रॉन्ग परगेटिव। कॉज कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल एंड द बाउल बिकम इनएक्टिव। अगर इनएक्टिव बाउल्स हैं, उसमें मूवमेंट्स नहीं हो रही, तो हम स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स उसके लिए यूज करते हैं। एंड कॉन्स्टिपेशन यूजली फॉलो फॉर विच ए माइल्डर परगेटिव। अगर तो कॉन्स्टिपेशन है फिर तो माइल्ड परगेटिव यूज करेंगे। अगर हमारी जो बाउल्स हैं उनमें बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं हो रही, तो हम उसके लिए स्ट्रॉन्ग जो है वो परगेटिव्स यूज करेंगे। इसका रीजन क्या है? फॉर दिस रीजन जो परगेटिव्स हैं शुड नॉट बी यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज नहीं होते। परगेटिव्स जो है वो शुड नॉट यूज कॉन्स्टिपेशन, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज नहीं होते। दे मे बी गिवन इन वॉर्म इन्फेक्टेशंस along the drugs for killing the worms and remove solid material from intestine prior to certain X-ray examination। जो परगेटिव्स का हम यूज करते हैं, पहले हम लोग एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं कि जो स्टूल हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो इन्फेक्शियस है, इन्फेक्सेशंस हैं, वॉर्म से रिलेटेड है, तो उसको हम जो सॉलिड मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए परगेटिव यूज करेंगे। These purgatives may also induce labor pains and therefore should be used in pregnancy। अब ये हमारे परगेटिव हम किस में देते हैं? लेबर पेन्स को स्टार्ट करने के लिए। जो डिलीवरी टाइम हमारे पेन्स हैं उनको फास्ट करने के लिए, तेज करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? परगेटिव्स। इसका मेन यूज क्या है? यूज इन लेबर पेन, ठीक है, लेबर पेन में हम इसका यूज करते हैं। एंड देयरफॉर शुड बी नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में यूज नहीं करेंगे, जो हमारे 9 मंथ्स है उनमें यूज नहीं करेंगे, सिर्फ तब यूज करेंगे जब हमारे लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाती है। अगर हम पहले यूज करेंगे उससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट और जो हमारा वाटर वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इससे बेबी और जो फीटस है, मदर, उनको इफेक्ट होगा उनकी बॉडी को। जो टू काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा इरिटेंट और स्टिमुलेंट परगेटिव्स, दूसरा है सलाइन कैथार्टिक्स एंड
परगेटिव्स। दूसरा है हमारा सेलाइन, कैथार्टिक्स और परगेटिव्स। अब जो इरिटेंट है, फर्स्ट वन हमारा इरिटेंट और स्टिमुलेटिंग परगेटिव्स है। इसमें क्या है, इसकी जो एग्जांपल्स है वो क्या, सैना, ग्लाइकोसाइड, फिनोल्फेथलीन हो गया, ठीक है, कैस्कारा, सग्राडा, ठीक है, और फिर रुबाब एक्सट्रैक्ट हो गया। ये क्या हमारे जो इरिटेंट है उनकी एग्जाम्पल, जैसे कैस्टर ऑयल, कैरामन हो गया, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स है। कैस्टर ऑयल, सैना और रुबाब एक्सट्रैक्ट है जो, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं ग्लाइकोसाइड। सेलाइन कैथार्टिक्स है जो, ठीक है, दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब इनको हमने फिर आगे डिवाइड कर दिया। इसमें है हमारे जो क्लासीफाई हमने किया वो है सब डिवाइडेड में सोडियम कंटेनिंग प्रोडक्ट, मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रोडक्ट, ठीक है, सल्फर एंड नॉन ऑफिशियल कैथार्टिक्स। आगे हमने इसको डिवाइड कर दिया। सोडियम कंटेनिंग प्रोडक्ट, दूसरा है मैग्नीशियम, नेक्स्ट है कैथार्टिक्स, उसका नेक्स्ट है हमारा नॉन ऑफिशियल कैथार्टिक्स। नॉन ऑफिशियल कैथार्टिक्स। अब जो सोडियम कंटेनिंग प्रोडक्ट है इसकी एग्जांपल है जैसे सोडियम बाइफॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम सोडियम टर्ट्रेट। नेक्स्ट है जो हमारे एग्जांपल है जो है मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स है, प्रोडक्ट्स है। उसकी एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारे कार्बोनेट, कैथार्टिक्स, इनमें सिर्फ कैथार्टिक्स है या फिर सल्फर, ठीक है। अब नॉन ऑफिशियल जो कैथार्टिक्स है उसमें हमारी एग्जांपल आ गई सोडियम सल्फेट की, ठीक है, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम बाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब जो सेलाइन कैथार्टिक्स है आर प्रिंसिपली सॉल्ट ऑफ पुअरली अब्जॉर्बेबल आयंस। अब ये क्या है, जो पुअरली अब्जॉर्बेबल आयंस होते हैं, ठीक है, विच देयर आर इंक्रीज द ऑस्मोटिक लोड और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारे क्या अब्जॉर्ब तो होते नहीं, बट ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो लोड है, उसको इंक्रीज कर देते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। The hypotonicity of the gut is relieved by secretion,
ड्रॉइंग एंड एडिशनल फ्लूइड इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जब वो ऑस्मोटिक प्रेशर वो इंक्रीज कर देते हैं लोड को, तो वो जो ऑटमोस्टिक प्रेशर है वो क्या करता है, हाइपरटोनिसिटी हमारे गट में, तो उससे क्या होता है, जो सेक्रेशंस होती हैं, ठीक है, और जो फ्लूइड है वो उसमें ऐड हो जाता है, जिससे बल्क ऑफ इन द इंटेस्टाइन्स हो गया, ठीक है, जिससे जो बॉल मूवमेंट्स है वो इजिली हो सकती हैं, इजिली हो जाती हैं। और जो हमारा स्टमक है वो क्या एम्प्टी हो जाता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड इन द फॉर्म, अगर हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव लॉस हो जाता है वो किस फॉर्म में होता है, वाटर फॉर्म में। अगर स्टूल के साथ ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी में से रिलीज हो रहा है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर का जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अब लार्ज अमाउंट में जब अगर हमारी बॉडी में से वाटर रिलीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। उसमें उसके बाद है पेशेंट ऑन लो सोडियम डाइट शुड अवॉइड लॉन्ग टर्म यूज एंड सोडियम कंटेनिंग सॉल्ट सलाइन कैथार्टिक। अगर हम लोग सोडियम कंटेनिंग जो हमारे कैथार्टिक्स यूज कर रहे हैं, जैसे पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट, तो हमें क्या है, जो हमारी डाइट है उसमें सोडियम को कम कर देना चाहिए। जो सोडियम जिनमें इंक्रीज होता है वो हमें डाइट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हम दोनों यूज करते रहे तो उससे क्या होता है, पेशेंट की किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उनको मेंटल डिप्रेशन हो जाता है। शुड नॉट यूज मैग्नीशियम और एंड कैथार्टिक्स, ये उनको रेगुलर साथ में यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है, जिससे उनकी जो किडनी है और मेंटल जो है डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हो जाती है। ये थी हमारी सलाइन कैथार्टिक्स की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इसके जो कंपाउंड्स है वो हम लोग के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारा यहीं पर जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया।